सुरभि सिंह, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। 2 अक्टूबर को आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद लोगों को कभी ये नहीं लगा था कि आर्यन खान इतने दिनों तक जेल में रहेंगे, ये केस इतना लंबा जाएगा। वहीं आपको बता दें कि अब जो आर्यन खान को लेकर कई सारे खुलासे हो गए हैं। आर्यन खान को भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि उनको लेकर इतने सारे खुलासे हो जाएंगे और जेल से वो वापस नहीं आ पाएंगे। जहां उनकी 3 बार जमानत याचिका को खारिज किया गया है, वहीं जेल में उनके दिन कैसे गुजर रहे हैं, कैसे वो अपने दिन गुजार रहे हैं, उनके साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है, कैसे उन्हें अरेस्ट किया गया, आखिर कारण क्या था अरेस्ट करने का, जब वो क्रूज शिप पे मिले भी नहीं थे, उन्होंने एंट्री भी नहीं ली थी, उनके पास ड्रग्स भी बरामद नहीं हुआ था। तो आखिर किस बेसिस पर आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया? कि क्या इतने दिनों तक जेल में रहने की वजह सिर्फ उनका एक व्हाट्सएप चैट है? जी हाँ, जैसा कि आपने जाना कि पिछले ही दिनों अनन्या पांडे का भी नाम इसमें सामने आया। अनन्या पांडे को भी समन भेजा गया 2 बार। अब तक अनन्या पांडे से पूछताछ हो चुकी है। अब तीसरी बार जब उनसे पूछताछ होनी थी तो अनन्या पांडे नहीं पहुंची पूछताछ के लिए। अब फिर से एक नया तारीख उनको दिया जाएगा आने के लिए। फिलहाल तो हम आपको ये बता दें कि आर्यन खान को सिर्फ एक व्हाट्सएप चैट की वजह से गिरफ्तार किया गया है और लोग इसको गलत ठहरा रहे हैं। आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर एनसीबी कैसे पहुंची आर्यन खान के पास, आखिर एनसीबी ने किस बेसिस पर आर्यन खान को अरेस्ट किया, कैसे अरेस्ट किया, अब तक एनसीबी के क्या प्लान्स चल रहे हैं आर्यन खान को लेकर, आगे एनसीबी और क्या एक्शन ले सकती है, क्या और खुलासे हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर 26 अक्टूबर को हाई कोर्ट में सुनवाई है। जी हाँ, वहीं एनसीबी दूसरी ओर ताबड़तोड़ छापेमारी और पूछताछ कर रही है। लेकिन इसी बीच प्रभाकर शैल नाम के एक शख्स ने हलफनामा देकर ऐसे खुलासे किए जिसने सीधे सीधे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े, उनके मुखबिर किरण गोसावी और यहाँ तक कि शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी पर भी सवाल खड़े कर दिए। प्रभाकर का दावा है कि वो किरण गोसावी का बॉडीगार्ड है। 2 अक्टूबर की सुबह 7:30 बजे से 3 अक्टूबर की शाम तक इस केस में जो कुछ हुआ वो इसका गवाह है। वहीं आपको बता दें कि प्रभाकर को ये डर है कि किरण गोसावी की तरह एनसीबी अब उसे भी गायब कर देगी या मार देगी। ऐसे में हलफनामा दायर कर प्रभाकर ने कई सनसनीखेज खुलासे किए। उसने बताया कि आर्यन की गिरफ्तारी से पहले उसने कार में पूजा ददलानी, किरण गोसावी और सैम नाम के एक शख्स को बात करते हुए देखा था। यही नहीं, उसने गोसावी को फोन पर यह कहते हुए भी सुना था कि समीर वानखेड़े को 8 करोड़ रुपए दे देंगे। जी हाँ, वहीं आपको बता दें कि किस तरीके से आर्यन खान को गिरफ्तार किया, इस पे हम बात कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि मैं प्रभाकर रहजोशी शैल, उम्र 40 साल, मैं कहना चाहता हूं कि मुझे किरण प्रकाश गोस्वामी ने 22 जुलाई 2021 को अपना पर्सनल बॉडीगार्ड नियुक्त किया था। मैं तब से उनके साथ काम कर रहा हूं। मुझे पहले 30 जुलाई को किरण गोस्वामी के घर शिफ्ट किया गया था। किरण गोस्वामी ने मुझे बताया कि उनका एक्सपोर्ट का बिजनेस है। मैं उनके साथ उनके मीटिंग्स और बाकी जगहों पर जाता था। 8 सितंबर को गोसावी वासी इलाके में शिफ्ट हुए। 27 सितंबर को किरण गोसावी अपनी इनोवा कार में अहमदाबाद निकल गए। उन्होंने कहा कि मैं वहां के वासी में ही रहूं। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि मैं जब वहां पहुंचा तो पहले से गोसावी की इनोवा पर लगी हुई थी। मैंने ड्राइवर विजय सूर्यवंशी से पूछा तो पता चला कि किरण गोसावी एनसीबी दफ्तर में है, उनकी मीटिंग चल रही है। थोड़ी देर बाद ही गोसावी और एक अधिकारी नीचे उतरे और इनोवा से कहीं चले गए। 12 बजे दोपहर में गोसावी ने मुझे फ़ोन किया और ग्रीन गेट आने के लिए कहा। जब मैं वहां पहुंचा तो हम दोनों कार में बैठे और रोज़ कोल्ड ड्रिंक्स और पानी आदि खरीदने के लिए आगे बढ़े। हम वापस ग्रीन गेट पहुंचे और वहां बोर्डिंग पैड के पास गए। मुझे लाया गया, खाने बांटने को कहा गया और मैंने वहां मौजूद समीर वानखेड़े और दूसरे स्टाफ में रोल्स और बाकी चीज़ें बांटी। मुझे कहा गया कि यहाँ से मत जाना और क्रूज एरिया में ग्रीन गेट के पास इंतज़ार करने का निर्देश दिया। करीब 1:23 पर किरण गोसावी ने मुझे व्हाट्सएप पर कुछ तस्वीरें भेजी और कहा कि मैं इन लोगों पर नज़र रखूं। कहा गया कि यदि इनमें से कोई भी क्रूज़ पर बोर्ड करता हुआ दिखे तो उन्हें बताया जाए। मैं वहां इंतज़ार कर रहा था। मुझे उन तस्वीरों में से एक इंसान वहां दिखा।
मैंने उन लोगों को चैट पर बताया कि उस शख्स ने बस नंबर 2700 बोर्ड किया है। 4:23 पर उन्होंने रिप्लाई किया, बताया कि जिस शख्स को मैंने पहचाना था वह और बाकी 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं वहाँ 7 बजे शाम तक इंतज़ार करता रहा। गोसावी ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि इनोवा कार में बैठ जाओ और CISF से कहो कि इनोवा कार को समीर वानखेड़े ने अंदर जाने देने के लिए कहा है। हालांकि CISF ने इनकार कर दिया और मुझे येलो गेट पर जाने को कहा। वहाँ CISF ने कार के अंदर जाने नहीं दिया। इसके बाद गोसावी खुद वहाँ आया, कार में बैठा, कपड़े बदले, ग्रीन गेट से अंदर चले गए। रात 10:30 बजे मुझे किरण गोसावी ने बोर्डिंग एरिया में बुलाया। मैंने वहाँ आर्यन खान को एक कैबिन में देखा। मैंने एक लड़की मुनमुन धमेचा को भी देखा जो NCB के अधिकारियों के साथ थी। रात 12:30 बजे किरण गोसावी और NCB अधिकारी आर्यन खान को इनोवा कार से NCB के दफ्तर लेकर गए। मैं भी पैदल NCB दफ्तर पहुंचा। अब करीब 1 बज चुके थे। मुझे गोसावी का फ़ोन आया और कहा कि मुझे एक पंच के तौर पर दस्तखत करने होंगे। उन्होंने मुझे NCB दफ्तर बुलाया। मैं वहाँ समीर वानखेड़े ने मुझसे कहा कि मैं कागज़ों पर अपना नाम लिखूं और दस्तखत करूं। NCB के एक सालेकर ने मुझे 10 खाली पन्नों पर दस्तखत करने के लिए दिए। सालेकर ने मुझसे आधार कार्ड के डिटेल्स भी मांगे। मुझसे WhatsApp पर एक सॉफ्ट कॉपी भी भेजने को कहा। मैंने उन्हें भेज दिया। उन्होंने मुझे बाद में खाना खाने को कहा। ड्राइवर विजय सूर्यवंशी के लिए एक फूड पैकेट दिया। कुछ देर बाद गोसावी नीचे आए। उनके साथ एक और शख्स सैम डिसूजा था। दोनों NCB दफ्तर से करीब 500 मीटर की दूरी पर खड़े थे। सैम ने गोसावी से करीब 5 मिनट बात की और फिर दोनों अंदर चले गए। इसके बाद दोनों फिर बाहर आए। गोसावी अपनी सफ़ेद इनोवा में आगे बढ़े। पीछे सैम की इनोवा क्रिस्टा गाड़ी साथ साथ चल पड़ी। इसके बाद अहम लोअर परेल ब्रिज के पास बिग बाजार के पास रुके। जब तक हम वहां पहुंचे गोसावी और सैम फ़ोन पर बात कर रहे थे। गोसावी को मैंने कहते हुए सुना कि तुमने 25 करोड़ का बम दे दिया है और अब इसे 18 पर फाइनल करते हैं क्योंकि समीर वानखेड़े को 8 करोड़ रुपए देने हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ एक ब्लू कलर की मर्सिडीज़ गाड़ी भी आकर रुकी। मैंने वहाँ उस ब्लू मर्सिडीज़ कार में पूजा ददलानी को देखा और सैम, गोसावी और पूजा कुछ देर कार में बैठकर बात करते रहे। फिर 15 मिनट के बाद हम सभी वहाँ से निकल गए। गोसावी और मैं मंत्रालय पहुँचे। गोसावी ने फिर से फ़ोन पर बात की और हम वासी के लिए निकले। मैं कहना चाहता हूँ कि किरण गोसावी अब गायब है और मुझे NCB के अधिकारियों से डर लग रहा है। मुझे इसमें शामिल बाकी लोगों से डर लग रहा है। वो लोग मुझे मार देंगे या मेरा अपहरण कर लेंगे। जी हाँ, तो आपको बता दें कि आर्यन खान की गिरफ्तारी ऐसे ही हुई। उन्हें इसी तरीके से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद अब चीज़ें यहाँ तक पहुँच चुकी है। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। आपने जाना कि आर्यन खान को लेकर अब तक क्या खुलासे हुए। जी हाँ, अब तक जो उनकी गिरफ्तारी हुई वो किस बेसिस पर हुई, उनके WhatsApp चैट को लेकर क्या चीज़ें सामने आई, किस तरह से अनन्या पांडे के साथ उनकी चैट सामने आई, किस तरह से ड्रग्स की अरेंजमेंट हो रही थी दोनों के बीच में। तो क्या इस बेसिस पर आर्यन खान को आगे भी जेल में रखा जाएगा, आगे भी जेल में रहेंगे आर्यन खान, या फिर उनकी जमानत याचिका इस बार स्वीकार कर ली जाएगी, जेल से बाहर आएंगे आर्यन खान। तो आप इसमें अपने क्या राय रखते हैं? क्या समीर वानखेड़े को इस्तीफा देना पड़ेगा अपने पद पर से? इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।